इस वीडियो में आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7वीं का पाठ चौथा महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल। विश्व में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी योग्यता और प्रतिभा से अर्जित धन परोपकार में लगाकर मानवता की सेवा की। अल्फ्रेड नोबेल का नाम भी ऐसे ही महापुरुषों से लिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विभिन्न आविष्कारों को से अर्जित संपूर्ण धन मानव के कल्याण हेतु अर्पित कर दिया। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। इनके पिता इमानुएल नोबेल एक आविष्कार थे। वे स्वीडन में नाइट्रोग्लिसरीन का उत्पादन करते थे। ब्लास्टिंग ऑयल नाम के इस रासायनिक का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता था। अल्फ्रेड ने घर पर ही विज्ञान, साहित्य और रासायनिक भौतिकी आदि विषयों का अध्ययन किया। 17 वर्ष की उम्र में रूसी, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी भाषाओं सीख ली थी। इनके पिताजी इन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए इन्हें पेरिस भेजा गया। वहाँ नाइट्रोग्लिसरीन के आविष्कार रसायन शास्त्री अनुकन्याय सुब्रेरे से इनकी मुलाकात हुई। 1852 में अल्फ्रेड इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके सेंट पीटर्सबर्ग लौटे। अब पिता पुत्र दोनों ने इस दिशा में नए शोध करके आरंभ किए। इनका शोध नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित परिवहन पर केंद्रित था। एक दिन अचानक इन्होंने देखा कि एक विशेष कार्बनिक पैकिंग में नाइट्रोग्लिसरीन अवशोषित होकर सूक्ष्म पदार्थ में बदल जाता है। इससे ब्लास्टिंग ऑयल की सार संभाल आसान हो गई। साथ ही इस नई खोज से वे भविष्य में डायनामाइट के निर्माण में सफल हुए। तब से इन्हें डायनामाइट विस्फोटकों जनक कहा जाता था। 1864 में एक दुखद घटना घटी। कारखाने में भयंकर विस्फोटक होने से कई मजदूरों और नोबेल के छोटे भाई अमिल की मृत्यु हो गई। 1866 में 33 वर्ष की उम्र में अल्फ्रेड नाइट्रोग्लिसरीन से भरी हुई परखनली को उलट पुलट रहे थे कि परखनली अचानक नीचे गिर गई। संयोगवश परखनली लकड़ी के बुरादे से भरे डिब्बे में गिरी थी। लकड़ी के बुरादे में नाइट्रोग्लिसरीन सोख लिया था। यदि यह नीचे गिर जाता तो अल्फ्रेड सहित प्रयोगशाला में सभी लोग मर जाते। लकड़ी के बुरादे में मिली नाइट्रोग्लिसरीन की जांच करने पर पाया कि इसमें इतना विस्फोटक नहीं है जितना तरल रूप में था। अंत उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को सिलिका के साथ मिलाकर ऐसा पेस्ट तैयार किया जिसे मनचाहे आकार की छड़ों में बदला जा सकता है। इन छड़ों का उपयोग विस्फोटक करने के लिए आसान था। अल्फ्रेड ने डेटोनेटर का आविष्कार भी किया। उन्होंने अपने डायनामाइट आविष्कार से व्यावसायिक इस्तेमाल का विचार बनाया। 1866 में उन्होंने डायनामाइट का ब्रिटिश पेटेंट तथा 1868 में अमेरिकी पेटेंट प्राप्त किया। 1899 में इन्होंने बेलस्टाइट नामक धुआं रहित विस्फोटक बनाया। इन्होंने विस्फोटकों का विशाल कारखाना भी बनाया। इनके द्वारा तैयार किए गए विस्फोटकों से रेलवे लाइन बनी, पहाड़ों को तोड़कर रास्ते बनाए गए तथा खदानें खोदी गई। इन सब से इनके पास काफ़ी धन एकत्र हो गया था। अल्फ्रेड सोचते थे कि जब दुनिया के सारे देश शक्तिशाली हो जाएंगे तो अपने आप शांति कायम हो जाएगी, किंतु ऐसा ना हो सका। अल्फ्रेड नोबेल एक कुशल आविष्कारक होने के साथ साथ सफल उद्योगपति तथा मानव शांति के समर्थक भी थे। उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण हेतु पेंशन बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। वो सबको समान भाव से देखते थे। वे कवि हृदय भी थे। उन्हें पुस्तकें का बहुत शौक था। उनके निजी पुस्तकालय में विभिन्न दार्शनिकों, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों तथा साहित्यकारों की पुस्तकों का भंडार था। अपने अंतिम दिनों में अल्फ्रेड को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि डायनामाइट का प्रयोग कल्याणकारी कार्यों की अपेक्षा विनाश के लिए किया जा रहा है। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो शहर में विस्फोटकों के परीक्षण के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। अल्फ्रेड चाहते थे कि इनके 92 लाख डॉलर की संपत्ति साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों के लिए इस्तेमाल की जाए। नोबेल फाउंडेशन ट्रस्ट में सुरक्षित इन धनराशि से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व का
स्वस्थ शांति पुरस्कार भौतिक, सैनिक, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के लिए स्वीडन सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे नोबेल शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण जगत इन्हें इस महान योगदान के लिए सदा याद करता रहेगा।